आखिरकार नगर निगम अमले ने कल्याण पेट्रोल पंप की जमीन को सीज कर लिया। आपको बता दें कि उक्त जमीन 1984 में भारत पेट्रोलियम और कल्याण पेट्रोल पंप के संचालक को दी गई थी, जिसका मामला न्यायालय में भी चला, लेकिन उक्त लीज को निरस्त कर दिया गया था। नगर निगम के द्वारा कई अवसर दिए गए, लेकिन प्रबंधक ने पैसे नहीं जमा कराए, बल्कि टाइम पर टाइम लेता रहा। अंत में उक्त अपील को निरस्त कर नगर निगम आयुक्त ने पेट्रोल पंप कार्यालय को सीज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद नगर निगम अमले ने पहुंचकर उक्त कार्यवाही की है। आइए आपको सुनाते हैं सीज करने पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने पूरी कार्यवाही को लेकर क्या जानकारी दी है। तीसरी बार सीज किया जा रहा है। इसके पहले 2004 सितंबर 2021 को सीज किया गया। फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि भाई इनको नियमानुसार इनके आवंटन पे कार्रवाई करें और इनको अवसर दें, तो खोल दिया गया था। फिर 25 जनवरी 23 से लेके इनको 4 ऑफ़र भेजे गए कि इतना इसका मूल्य होता है, आप जमा कर दें, तो इन्होंने जमा नहीं किया। तो 9 सितंबर 2024 को सीज की कार्रवाई की गई यहीं पर। इसके बाद इन्होंने 19 सितंबर 24 को एक ऑफ़र दिया कि साहब जो आपका प्रपोजल है उसको हमें स्वीकार है, तो उस आधार पे हमें ये ज़मीन आवंटित कर दी जाए। तो प्रकरण MIC में भेजा गया। माननीय महापौर की अध्यक्षता में MIC द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इनको 15 दिवस का समय दे दिया जाए और 15 दिवस के अंदर अगर ये नहीं जमा करते राशि 10,26,69,000, तो इनका फिर स्ट्रक्चर हटा के ये निविदा की कार्रवाई की जाए। फिर इसी बीच में इन्होंने एक आवेदन और दिया कि सर थोड़ा इसमें कुछ हमें विसंगतियां हैं, सब लीज का है। तो उसमें ये हुआ कि सब लीज का कोई प्रावधान नहीं है, तो इनको अंतिम 29/11 को सूचना दिया गया कि आप जमा करें 3 दिवस के अंदर। इन्होंने नहीं जमा किया। थोड़ा इनको और असर दिया गया। जब इनसे लगा कि ये केवल समय बढ़ा रहे हैं, तो 13 दिसंबर 2024 को माननीय आयुक्त महोदय द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गए थे उन्होंने निरस्त कर दिए और इनको बोला कि आप अपना स्ट्रक्चर वगैरह सब हटा लें, खाली कर दें, और अन्यथा जो आप नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे, जो व्यय आएगा आपसे प्रतिपूर्ति करेंगे। तो उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त महोदय द्वारा कलेक्टर महोदय को, SP महोदय को 17 तारीख को पत्र लिखा गया और 20 तारीख का समय निर्धारित किया गया था 3 बजे कि ये हम लोग सीज करेंगे। आज हम लोग आए हैं तो यहाँ पर मेन मालिक तो नहीं मिले, जो एम्प्लाई थे उन्होंने सब दिखाया, कोई सामान नहीं है उनका, और उनके द्वारा मौखिक भी बताया गया कि पेट्रोल पंप भी लगभग पेट्रोल और डीजल खाली कर दिया गया है। तो हम लोगों ने शोरूम है जहाँ से ये पूरा कार्यालय चलता है उसको सीज कर दिया है। अभी नाप तोल वाले, वोट वाले आ रहे हैं, तो वो पेट्रोल पंप का जो ये लगा हुआ है नोजल वगैरह वो सीज करेंगे। जमींदोज़ी कार्रवाई जी सर, ये अब हमारी कब्जे की ज़मीन है, क्योंकि इसमें हमारा ऑलरेडी ये साहब हैं, यहाँ पर प्लानिंग प्रस्तावित की जा रही है, तो जमींदोज़ करने का प्रावधान उसमें देखा जाएगा। क्योंकि भारत पेट्रोलियम का है, भारत पेट्रोलियम और संचालिका कल्याण पेट्रोल दोनों तीनों को ऑफ़र दिए गए, इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब इसको जैसी अभी प्लानिंग आएगी मास्टर प्लान में, उस हिसाब से हमारे हिसाब वगैरह इसकी प्लानिंग करेंगे। और ये जो ज़मीन है ये जनवरी 1984 में सुधार न्यास ने अर्जित किया था और इस ज़मीन का खसरा था 109, उसका रकबा था 88 डिसमिल। इसके मालिक थे उस समय सुदर्शन वर्मा जी, उनको पूरा मुआवजा दे दिया गया था। उन्होंने भूमि का भौतिक आधिपत्य भी हमें दे दिया, क्योंकि पेट्रोल पंप संचालित था। तो ये कोर्ट केस में चलता गया। अंत में अगस्त 2021 में माननीय न्यायालय रीवा द्वारा इन दोनों का, भारत पेट्रोलियम का और विनीता कल्याण पेट्रोल पंप का, इनका दावा खारिज कर दिया और ये हमारे ज़मीन आधिपत्य में आ गई। दर्शक, Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes.
Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.